जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन हमारे जीवन को बदल सकते हैं और ये जीवित वचन है। और जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और पौलुस ने भविष्यवाणी दी थी अंतिम दिनों के बारे में। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हम जाएंगे 2 तीमुथियुस अध्याय 3। पर यह ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी वही चल रहा है। कठिन समय से हमें गुजरना पड़ रहा है। एक तो है प्राकृतिक आपदा का खतरा। भूकंप हो रहे, बड़े बड़े भूकंप हो रहे सब दुनिया में। दुर्घटनाएं हो रही है। अब बहुत सारे लोगों की जान चली जा रही है। बाढ़ आ रही है। कई जगह पे बहुत ठंडा मौसम है और कुछ जगह पे जो है बहुत गर्मी है। बवंडर आ रहे हैं, तेज बारिश हो रही है। तो एक तो है प्राकृतिक आपदा का खतरा, दूसरा जो है वो बीमारियों का खतरा। भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को जो नौजवान है उनको हार्ट डिजीज हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि कानपुर में इसी हफ्ते 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हार्ट डिजीज से और ब्रेन हेमरेज से। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो रही है। बहुत सारे जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ऊपर से ये महामारी। और जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई है। और आज भी जो महामारी से पीड़ित थे वो जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ हमले का खतरा, आतंकवादी हमले का खतरा, आत्मघाती हमले का खतरा क्या हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में। वहां पे बहुत सारे आत्मघाती हमले हो रहे हैं जिसको कहा जाता है स्नाइपर्स। वो स्नाइपर्स आते हैं, स्कूल में जाते हैं, चर्चिसों में जाते हैं और वहां पे वो गोलियां चलाते हैं। इसके साथ जो है वो है आर्थिक मंदी का खतरा। भाइयों बहनों, आज लोगों के पास काम है मगर मालूम नहीं है उनको कब काम से निकाला जाएगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकाला है। बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हो गए, काम नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, किसी ने मास्टर्स की है मगर काम नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। और इसके साथ है आध्यात्मिक खतरा। बहुत सारे जो है वो गलत शिक्षा आ रही है और लोग जो है वो उसमें बह चुके हैं। वो गलत शिक्षा के पीछे जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे सताव हो रहा है। तो ये सब खतरों से हम जा रहे हैं और यही पौलुस ने बताया है कि अंतिम दिनों में जो है हमें कठिन समय से जाना पड़ेगा। और कठिन समय चल रहा है, ये अंतिम दिनों है और कभी भी जो है वो यीशु मसीह आ सकते हैं, गुप्त आगमन हो सकता है। भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है और परमेश्वर ने जो है हमें सुरक्षित का वादा किया है। वो हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं, वो हमको बचाना चाहते हैं सब पीड़ाओं से, सब तकलीफों से। और ये जो वादा जो है वो भजन संहिता 91 में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन संहिता है। जो यहूदी लोग जो है वो घर से बाहर जाने से पहले इस भजन संहिता को पढ़ते हैं। भाइयों बहनों, आपको भी यही करना चाहिए। हर रोज इस
भजन संहिता को पढ़ना चाहिए, साम 91 को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। जब आप सफर करते हैं, जब आप घर पे होते हैं, जब आप ऑफिस पे होते हैं, इसको पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मनन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हमें परमेश्वर ने सुरक्षा का वादा किया है और हम सुरक्षित रह सकेंगे इन सब आपदाओं से। और ये जो भजन संहिता जो है, ये 3 लोगों के बीच में एक बहुत बढ़िया संवाद है। एक तो है दाऊद, दूसरा है उसका बेटा सुलेमान, और तीसरा जो है वो है परमेश्वर। तो इन तीनों के बीच में ये संवाद इस भजन संहिता में है। वचन 1 में जो है दाऊद कहवाए, वचन 2 में जो है वो सुलेमान कहवाए, और वचन 3 और 13 में जो है आशीष के बारे में बताया है, सुरक्षित के बारे में बताया है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए तो कैसे हमारी सुरक्षित होती है, इसके बारे में बताया है। और वचन 14 से लेकर 16 तक परमेश्वर खुद हमसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया भजन संहिता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भाई बहनों, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये वचन 1 और वचन 2 में जो है परमेश्वर के 4 नामों का जिक्र किया है। एक जो नाम है वो है परम प्रधान, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान का जो हिब्रू शब्द है वो है एलियन। इसका मतलब है परम पिता परमात्मा। दूसरा जो है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान का हिब्रू जो शब्द है वो है एल शदाय। इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति या स्थिति असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थिति या स्थिति परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। मैं यहोवा, अभी ये तीसरा जो है नाम है जिसको हिब्रू भाषा में कहा जाता है यावे, और चौथा है वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और ये जो हिब्रू शब्द है वो है एलोहिम, जिसको कहा जाता है गॉड द क्रिएटर, यानी जो निर्माता है। तो ये 4 अलग अलग नामों का, परमेश्वर के अलग अलग नामों का यहां पे इस्तेमाल हुआ है। अभी यहां पे क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भाइयों बहनों, यहां पे लिखा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। यहां पे क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और यही हम नहीं करते। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते नहीं है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में तो आ जाते हैं, हम आते हैं, 1-2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। हम जो है टीवी के सामने हम घंटों घंटों बैठ सकते हैं। मैच देखने के लिए हम दिन भर बैठ सकते हैं। पिक्चर हम 3 घंटा देख सकते हैं। हमारे दोस्तों के साथ हम जो है वो हम घंटों तक बैठ सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, मगर हम परमेश्वर के सामने हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमें दुनिया की चीजें अच्छी लगती है, मगर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना जो है हमें बहुत कष्टदायक होता है।
बाइबल ने यहां पे क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठा हुआ का मतलब क्या है? विश्राम करना। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्राम करते हैं, हम बैठते हैं, हम उसके उपस्थिति में रहते हैं, तब हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। छाया का मतलब क्या होता है? छाया का मतलब यहाँ पे जो है ये सुरक्षित का प्रतीक है। हम परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे आ जाते हैं, मगर उसके लिए हमें परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हमें बैठना है। और ये जो स्थान जो है ये कोई एक जगह नहीं है। जैसे पुराने नियम में एक जगह थी परमेश्वर का मंदिर, मगर अभी जो है वो ये जो स्थान जो है कोई एक जगह नहीं है। वो स्थान कहां पे भी हो सकता है। वो स्थान घर में हो सकता है, वो स्थान जो हो सकता है आप जब सफर कर रहे तो हो सकता है, वो स्थान आप जहां पे काम कर रहे हो वो हो सकता है। मगर उस स्थान पे जब हम बैठते हैं तब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। भाई बहनों, आज क्यों हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है? बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च जाती हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए देता हूं, मगर मेरे जीवन में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठ रहे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते नहीं है। आप सिर्फ आ जाते हैं और 3-4 मिनट के बाद चले जाते हैं। आप बहुत बिजी है। आप दुनिया में आप बैठ सकते हैं, मगर परमेश्वर के सामने आपको बैठना बहुत जो है वो कष्टदायक होता है। बाइबल पढ़ना बहुत कष्टदायक होता है, प्रार्थना करना बहुत कष्टदायक होता है, स्तुति करना बहुत कष्टदायक होता है। ये सबके लिए, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। मगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति पे बैठना है, तो ये हमारे जीवन में हमें चमत्कार हो सकता है। तो ये हम परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर आ सकते हैं, उसकी छाया में हमें ठिकाना मिलेगा। भाई बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, आपको बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप विश्रांत करना, उसकी उपस्थिति में रहना। यदि आज आप डिप्रेशन में हैं, उसकी उपस्थिति में आ जाओ। यदि आज आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बरकत नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। उसकी उपस्थिति में आप विश्राम करना। हम उसकी उपस्थिति में विश्राम नहीं करते हैं। विश्राम का मतलब यह नहीं कि सोना। विश्राम का मतलब है कि उसकी उपस्थिति में आना और उसकी प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसकी आराधना करना। यह है विश्राम। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप परमेश्वर की छाया में रहेंगे, तो कोई भी महामारी आपके निकट नहीं आ सकती। कोई भी बीमारी, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे किडनी डिजीज हो, चाहे पैरालिसिस हो, वो आपके नजदीक नहीं आ सकती। कोई भी डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि आप जो है वो परमेश्वर की छाया में है, और उस छाया में शैतान पहुंच नहीं सकता है। आपको बैठना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हमने बहुत मजा की, मगर आज हम अंतिम दिनों में हैं। हमें अभी सीरियस हमें होना है परमेश्वर के रिश्ते के साथ। हमें खेल नहीं खेलना है।
आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम जाएंगे अय्यूब 3:26 और वापस हम भजन संहिता में आएंगे। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। देखो दुख क्यों आता है हमारे जीवन में, तकलीफें क्यों आती है, आप भी सोच रहे होंगे। तो ये उसका उत्तर है, क्योंकि हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में विश्राम नहीं है। हम शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं सकते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो है वो हम अलग अलग जो बीमारियां हैं उसका शिकार हो गए हैं। इसलिए दुख हमारे जीवन में आ रहा है, यही ये वचन कह रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। आप यहोवा के विषय, आप यीशु मसीह के विषय क्या कहते हैं? क्या आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, जो आपने जो क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है, जो लहू बहाया है, उस लहू से मेरे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो मेरे अतीत के पाप है, जो मेरे वर्तमान के पाप है, जो मेरे भविष्य के पाप है, वो सब पापों की क्षमा हो गई है। क्या आप ऐसा परमेश्वर से कहते हैं? क्या आप कहते हैं नहीं, मेरे तो सिर्फ अतीत के पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे वर्तमान के पाप क्षमा नहीं हुए, मेरे भविष्य के पाप क्षमा नहीं हुए, मैं तो बहुत पापी इंसान हूं, परमेश्वर मेरे पाप को माफ नहीं करेगा? ये गलत है। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, जिससे सब लोगों के पापों की क्षमा हो गई है, मगर उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या आप परमेश्वर से कहते हैं यीशु मसीह से, जो कोड़े आपने खाए हैं उस कोड़ों से मैं सब बीमारियों से चंगा हो चुका हूं? ऐसा नहीं कि चंगा होने वाला हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। और यही हम प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम बीमार में प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे हार्ट डिजीज से चंगा किया, मुझे किडनी डिजीज से चंगा किया, मुझे लंग डिजीज से चंगा किया, मुझे पैरालिसिस से चंगा किया। मैं धन्यवाद देता हूं। यह आपको कहना है परमेश्वर से। आपको परमेश्वर से यह कहना है कि आपने सब मेरे शाप को मिटा डाला है। जब आप क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो आप ये नहीं सोचना चाहिए कि आप शापित है, आपका परिवार शापित है। यह आप सोचना नहीं चाहिए। किसी ने कहा होगा आपको, आप जब विश्वास करते हैं आप शापित नहीं है। सब शाप परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर उठा लिए। यह परमेश्वर से आप कहना चाहिए, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आप अपने पैसे के ऊपर भरोसा रखते हैं? आपका बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं? आपकी जो गाड़ियां है, बंगला जो है, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आपका जो समाज में जो स्टेटस है उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? जो पढ़ाई आपने की है उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? जो टैलेंट आपके पास है उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? भाई बहनों, ये सब कुछ चला जाएगा। ये सब जो चीजें हैं, ये अस्थायी चीजें हैं, ये टेम्पररी चीजें हैं, चला जाने वाला है। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और वही आपको बचाएगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आगे पढ़ते हैं। वो तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखो अभी ये दोनों जो खतरे हैं, ये दोनों खतरे जो है वो है अदृश्य खतरे हैं, यानी जिसको हम देख नहीं सकते। देखो जब जो बहेलिया होता है, जब वो जाल डालता है, जो पशु होते हैं उनको पता नहीं चलता है, जो जानवर होते हैं वो पता नहीं चलता है कि वहां पे जाल है। वो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मगर परमेश्वर तुम्हें बहेलिए के जाल से बचाएगा।
बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ जाल डाले हैं। तो आपके जो शत्रु जो है उन्होंने आपको पकड़ने के लिए जाल डाले हैं, आपका जीवन बर्बाद करने के लिए जाल डाले हैं, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए जाल डाले हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, वो जादू टोना कर रहे हैं, कुछ भी हो वो चाहते कि आप बर्बाद हो। वो अलग अलग जाल डाल रहे हैं। आपके दोस्त लोग आपके खिलाफ जाल डाल रहे हैं। आपको लगता होगा ओ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ओ ये मेरी अच्छी दोस्त है, मगर वो जाल डाल रहे हैं। वो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आपका जो भविष्य है उसको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको किसी बुरी आदत में फंसाना चाहते हैं, आपका करियर को तबाह करना चाहते हैं। मगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त है, वो बहुत अच्छे दोस्त है। नहीं, उन्होंने जाल डाला है आपको बर्बाद करने का। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे जो दोस्त लोग होते हैं वो लेके जाते हैं बाहर, फंसाते हैं, शराब पिलाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। आपको लगता है वो आपके अच्छे दोस्त है, वो दोस्त नहीं है। उन्होंने जाल डाला है आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का। और कभी कभी आपकी जो नजदीक के लोग भी जाल डालते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी ने जाल डाला है, हो सकता है कि आपके पति ने जाल डाला है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची घटना, आपने पढ़ा होगा। एक फैमिली थी, हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में शायद कुछ बनती नहीं होगी। तो वो जो हस्बैंड ने क्या किया, वो गांव में रहते थे, अपनी वाइफ को और जो 2 छोटे बच्चे थे उनको वो शहर लेके आया। उसने अपने पत्नी से झूठ बोला होगा, आइए मैं आपको शहर घुमाता हूं। बेचारी पत्नी को मालूम नहीं होगा कि पति ने क्या जाल बिछाए हैं। तो उसने क्या किया, वो शहर पहुंच गए, रात के समय वो प्लेटफॉर्म में सो गए। पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं है। और उस प्लेटफॉर्म से जो है वो बहुत सारी जो है ट्रेन्स रात के समय तेज रफ्तार से वो आगे जाती है। पत्नी सो गई थी, बच्चे सो गए थे, मगर ये जो पति जो है वो पति अपने पत्नी को वो बर्बाद करना चाहता था, मार डालना चाहता था। ये उसका जाल डाला था उसने। और जब उसने देखा तो उसने देखा कि ये ट्रेन आ रही है जोर से, पत्नी जो है वो सो रही थी। उसने क्या किया, अपने पत्नी को जो है वो जोर से उठाकर उसे क्या किया, अपने पत्नी को पकड़कर उसने वो ट्रैक के बीच में डाल दिया। अभी पत्नी बेचारी सोई तो उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है, तो वो भी वो संभाल नहीं सकी, वो ट्रैक के बीच में गिर गई, वो ट्रेन आ गई और वो उसकी जान ले गई। और ये जो है ये अपने बच्चों को लेके वो वहां से भाग गया, मगर बाद में उसको पकड़ा। मगर ये पत्नी को मालूम नहीं था कि पति ने क्या जाल डाला है। एक पत्नी थी, उसके बुरे संबंध थे भाव, मगर पति जो है उसके बीच में आ रहा था। तो उसने क्या किया, एक रात को अपने पति का गला दबा के, उसको कुछ खिला के गला दबा के जो है उसकी जान ले ली। भाइयों बहनों, कभी जो जाल जो है आपके नजदीक के लोग डालते हैं, होशियार रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, ये लोग जब जाल डालते हैं, वो जाल डालने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो जाल उनका जीवन ही बर्बाद कर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखो, महामारी जो है, जो वायरस जो है, वो पता नहीं होता है कहां पे है, कहां पे छिपा हुआ है। उसको देख भी नहीं सकते हम अपनी आंखों से, मगर बहुत सारे लोग जो है इसके लपेट में आ जाते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं।
बहुत सारे लोग मर गए हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक बेबोनिक प्लेग हुआ था, महामारी, वो यूरोप में हुई थी, 1347 में हुई थी और लगभग 4 साल तक वो महामारी थी और 25 मिलियन लोग इसके शिकार हुए, 25 मिलियन लोग। और जो स्वाइन फ्लू हुआ था अमेरिका में, वो लगभग 1918 में हुआ था और उस स्वाइन फ्लू से विश्व युद्ध में जो लोग मरे उससे ज्यादा लोग उस स्वाइन फ्लू से मरे। और जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड हुआ था और लोग जो मर गए हैं उसकी संख्या जो है वो है 67 लाख। अभी ये जो है ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल लोग कितने मरे हमें पता नहीं है, मगर परमेश्वर कहता है कि वो हमें महामारी से बचाएगा। आइए आगे बढ़ते। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। अभी यहां पे जो है परमेश्वर को जो है वो एक बर्ड के समान बताया है, एक पक्षी के समान बताया है। जैसे पक्षी के जो पंख होते हैं वो अपने बच्चों को उस पंख की आड़ में वो ले आता है। जब खतरा होता है तो वो अपनी पंखों के आड़ में उनको ले आता है। क्यों? क्योंकि वो उनको बचाना चाहता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके पंखों के आड़ में आ जाए। वो हमें बचाना चाहता है, मगर दुख की बात है कि हमारे पास तो समय नहीं है। हम नहीं आना चाहते हैं उनके पंखों की आड़ में, और बाद में हम परमेश्वर के खिलाफ हम बगावत कर कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है। हम परमेश्वर के पंखों के आड़ में नहीं आते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं है और फिर बाद में हम परमेश्वर को इल्जाम लगाते हैं, क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें सुरक्षा का वादा किया है, हमें वो उनके पंखों की आड़ में वो लेना चाहता है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ये ढाल और झिलम क्या होता है? वो शत्रु से बचने के लिए होता है। तो परमेश्वर की सच्चाई जो है वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का जो प्यार है हमारे लिए, वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू न रात के भय से डरेगा। भाइयों बहनों, सब लोग रात में डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डरावनी चीजें होती है, बहुत सारी जो खतरनाक चीजें होते हैं, वो सब रात में होते हैं। जो मर्डर्स होते हैं, जो खून होते हैं, वो रात में ज्यादा होते हैं। जो रॉबरी होती है, जो चोरियां होती है, वो रात में होती है। रात में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो बड़े भूकंप होते हैं वो रात में आ जाते हैं। बाढ़ जो है वो कभी कभी रात में आ जाते हैं और सुबह देखते हैं कि सब गांव जो है वो तहस नहस हो गया। डरावनी चीजें रात में हो जाती है। मगर यहां पे क्या लिखा है? तू न रात के भय से डरेगा। चाहे कुछ भी खतरा आए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अभी तीर का मतलब क्या हुआ? तीर का मतलब है बंदूक की गोली, जो आतंकवादी से निकलती की बंदूक से निकलती है। जो आत्मघाती हमले करते हैं उनकी बंदूक से निकलती है। जो चोरों के बंदूक से निकलती है, जो डाकुओं के बंदूकों से निकलती है।
जो मिसाइल्स चलते हैं युद्ध में, आपने देखा होगा कि कैसे रशिया जो है वो मिसाइल छोड़ता है यूक्रेन में, और कैसे जो है वो शहर जो है वो तबाह हो जाते हैं। मगर भाई बहन, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको रात के डर से और दिन के डर से वो आपको बचाएगा। न उस मरी जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। देखो, अभी ये जो महामारी जो होती है वो अंधेरे में भी फैलती है और दिन में भी फैलती है। मगर यहां पे क्या लिखा है कि महामारी जो होती है वो एक अंधेरे जैसा काम करती है। हमें पता नहीं होता है, मगर वो जो है वो अपना काम करती है, लोगों को वो बीमार बनाती है। मगर आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो ये जो महामारी जो है वो आपके नजदीक नहीं आ सकेगी, क्योंकि आप उस परमेश्वर की छाया में है। कोई भी महारोग, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रलय, कोई भी बुलेट, कोई भी बंदूक की गोली आपको छू नहीं सकती है। भाइयों बहनों, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जो है वो जूता ठीक करने वाला एक आदमी था, और ये जो है ये यूरोप की बात है, जब उस समय महामारी फैल गई थी, और जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग उसके शिकार में आ गए थे। तो ये जो था, जो लोगों के जूते जो है वो ठीक करता था, पॉलिश करता था। तो उसने क्या किया कि जो भजन संहिता 91 है, जो भजन संहिता हम पढ़ रहे हैं, उसको कागज में उसने बड़े अक्षरों से लिखा और अपने दुकान के उधर चिपका दिया, ताकि वो जब दुकान में रहेगा तो वो हमेशा उसको वो पढ़ सके, हमेशा उसको देख सके। और जो दुकान में जो लोग आएंगे, जो कस्टमर्स आएंगे, वो भी उसको देख सके। और चमत्कार की बात यह हुई कि महामारी जो है, महामारी उसके नजदीक नहीं आई, और जो कस्टमर्स जो आते थे वो कस्टमर्स भी बच गए। भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हम उनके वचन के ऊपर मनन करते हैं, कोई भी महामारी, कोई भी डिजीज, कोई भी डिप्रेशन आपके घर के नजदीक नहीं आ सकता, आपके तंबू के नजदीक नहीं आ सकता। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु यह तेरे पास न आएगा, न आएगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की छाया में है, क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि तूने निर्णय किया है कि मैं जो हूं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। वचन 8, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह परमेश्वर का वादा है। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। विपत्ति जो है वो आपके नजदीक रहेगी, मगर तुझ पर वो नहीं पड़ेगी। और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तेरे घर के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहा तू जाए वे तेरी रक्षा करे। भाई बहनों, यह मैंने जीवन में अनुभव किया। कितने बार परमेश्वर ने मुझे बचाया है, कितने बार परमेश्वर ने उसके दूतों को भेज के मुझे जो है वो बचाया है। मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता। मुझे मालूम है जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था ट्रेन में, वो शाम को ही हुआ था,
और वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हुआ था। और जिस समय में हुआ था उस समय जो है मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता हूँ घर के लिए। उस समय ऐसा हो कि मुझे ऑफिस से निकलने में लेट हो गया, और उस लेट होने के वजह से हो कि 1 घंटा लेट होने के वजह से मैं बच गया, क्योंकि मेरे रूट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, फर्स्ट क्लास में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और जिस समय मैं सफर करता हूं उसी समय पे ये हुआ था। भाई बहनों, वैसे परमेश्वर ने आपको बहुत बार बचाया होगा, आपने शायद महसूस नहीं किया होगा। आप कहते रहेंगे ओ मैं बहुत लकी हूं। लकी वगैरह कुछ नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको बचाया है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ देगा। क्या लिखा है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा। आपको मालूम होगा कि दानियल जो है वो सिंह के बीच में था, सिंह के गुहे में था, और एक सिंह नहीं थे, बहुत सारे थे। वो सब भूखेले थे, मगर वो उसको छू भी नहीं सके। ये भूखेले सिंह जो है वो उसको छू भी नहीं सके, वो कुछ नहीं कर सके। और दूसरी बात, पौलुस, आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28। पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। एक सांप जो है वो पौलुस के हाथ में लिपट गया, मगर आगे पढ़ेंगे तो पौलुस को कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहां पे लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। यहां पे क्या लिखा है? जवान सिंह और अजगर, ये शैतान के बारे में है, क्योंकि बाइबल में शैतान को अजगर कहा जाता है, शैतान को सिंह भी कहा है। मगर ये जो सिंह जो है शैतान, वो सिर्फ चिल्लाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ताकत जो है वो यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर निकाल दी गई है। उसके पास कुछ पावर नहीं है, कुछ ताकत नहीं है। मगर हम मसीह लोग जो है वो परमेश्वर से ज्यादा शैतान से डरते हैं और शैतान की ज्यादा बात करते हैं। अरे उसको तो परमेश्वर ने जो है क्रूस के ऊपर लथेड़ा है। आपको डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या लिखा है? तू भी जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। हालेलुया। और अभी परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब तक वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यीशु मसीह को आप पहचानते रहेंगे, मगर आपने जो है उनको जाना नहीं है। इसलिए आप यीशु मसीह के जो है, यीशु मसीह को जो है वो एक नबी मानते हैं। इसलिए आप यीशु मसीह को जो है अच्छा इंसान मानते हैं। आप यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जो जाना नहीं है। भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह को खुदा मानेंगे, परमेश्वर मानेंगे, यहां पे क्या लिखा है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और उस स्थान पे जो है कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए, यानी परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जो महान कार्य किया है, जिससे कि हमें उद्धार मिलता है, उसका दर्शन दिखाऊंगा। यानी अनंत काल हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। भाइयों बहनों, यह भजन संहिता बहुत आवश्यक है। जैसे दिन आगे जाने वाले हैं, खतरा बढ़ने वाला है, विपत्ति बढ़ने वाली है।
हमें रोज इस भजन संहिता को पढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, बाइबल कहता है यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो खुदा है, वो क्रूस के ऊपर मेरे लिए उन्होंने लहू बहाया जिससे कि मेरे सब पापों की क्षमा हो गई है, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं आपका उद्धार हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।